अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 15 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मसूंग, बोलान, वाशक, अवारान, सिब्बी, खुजार, हरनाई और नौशकी में खारिज के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की इन कार्रवाइयों के नतीजे में 15 खारिज जहन्नुम वासिल हुए, जबकि खारिज के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के बायस खारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा और उनकी नकलो हरकत भी महदूद कर दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशनल रद्दुल फितना 3 के तहत अपनी कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई माहदे का हदफ ईरान नहीं है। जब तक कोई मुल्क रुकन ममालिक पर हमला नहीं करता तब तक कोई भी हमारा हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना था कि दिफाई माहदे की नौयत तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। माहदे के तहत नेटो की तर्ज पर वज़राए ख़ारजा की एक कमेटी कायम की जाएगी, जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका को मुफाहमती इजरादात की खिलाफ वर्जी पर ईरान को हर्जाना देना होगा। बहिरा अहमर में जहाज़रानी की सलामती हमारे मफादात से जुड़ी है। तुर्किया को सऊदी अरब के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद में शामिल होना चाहिए। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी हैं। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान से मुतालिक अपना रवैया न बदला और उसे दुरुस्त न किया तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर ने 6 शराइत पेश करते हुए कहा कि सबसे पहले ये कि कभी भी और किसी भी ज़ुबान में ईरान को धमकाया ना जाए, ईरानी कौम के तक़द्दुस की तौहीन न की जाए। दूसरी शर्त यह है कि ईरान और उसके इत्तेहादी लबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक पर मुसल्लत जंग और जारहियत को दायमी तौर पर ख़त्म करें। तीसरी ये है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए। चौथी शर्त में जंग में ईरान को पहुँचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना अदा करने का भी कहा गया। पाँचवीं, ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएँ। और छठी शर्त यह है कि गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए गए और मुंजमद किए गए असासे जारी किए जाएँ। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़ा ट्रांसपोर्ट की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्द-बदल को मुस्तरद करते हुए उसे कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि मनसूख किए गए 7,500 गाड़ियों के लाइसेंस बहाल किए जाएँ और इजाफी टैक्सेस वापस लिए जाएँ। उन्होंने ट्रैफिक जुर्मानों और मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन पर भी एतराज़ात उठाते हुए हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल जारी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़ा ट्रांसपोर्ट की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्द-बदल को मुस्तरद करते हुए उसे कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़ा ट्रांसपोर्ट की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्द-बदल को मुस्तरद करते हुए उसे कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़ा ट्रांसपोर्ट की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़ा ट्रांसपोर्ट की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रखने का
ऐलान कर रखा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं और मुज़ाकरात में पेशरफ्त कहाँ पहुँची है? देखिए, पाकिस्तान भर की स्ट्राइक जो है हमारे आज दूसरे दिन से जारी है और इसमें फेडरल गवर्नमेंट से हमारी जो डिमांड है, हम रोजाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फैसला है वो हम डिमांड कर रहे हैं कि वो फैसला वापस किया जाए। रोजाना की बुनियाद में डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का हम वफाकी हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं। विद होल्डिंग टैक्स और टूल टैक्स में जो इजाफा किया गया, गवर्नमेंट वो वापस ले और एक कस्टम का SRO 1619 की आड़ में जो कस्टम पुलिस हमारे ट्रांसपोर्टर्स के साथ ज्यादती कर रही है और एक्सल लॉट पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से गवर्नमेंट से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि एक्सल लॉट पर सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट से हमारी कोई 8 डिमांड है, 7 डिमांड जो हमारी सिंध गवर्नमेंट से हैं, 6 डिमांड हमारी पंजाब गवर्नमेंट से, इसी तरह से कुछ 5 डिमांड जो हमारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से हैं। बलूचिस्तान के अमन की सूरत हाल पर जो है हम वफाक और गवर्नमेंट बलूचिस्तान से ये डिमांड कर रहे हैं कि अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें। और इस हवाले से कल हमारे मुज़ाकरात है फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, सिंध गवर्नमेंट के साथ, जो कि नाकाम हो गए, कामयाब नहीं हो सके, तो उस पर जो है हम मुल्क गिर हड़ताल पर हैं। और कल बरोज मंडे 11 बजे जो है मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग, फिनांस और जो है जो दीगर मिनिस्ट्री के लोग होंगे उनके साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे सुबह 11 बजे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जहां पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 15 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज रीमसूंग, बोलान, वाशक, अवारान, सिबी, खुजार, हरनाई और नौशकी में ख्वारिज के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन कार्रवाइयों के नतीजे में 15 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए, जबकि ख्वारिज के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई माहिदे का हदफ ईरान नहीं है। जब तक कोई मुल्क रुकन ममालिक पर हमला नहीं करता तब तक कोई भी हमारा हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना था कि दिफाई माहिदे की नौयत तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। माहिदे के तहत नेटो के तर्ज पर वज़राए ख़ारजा की एक कमेटी कायम की जाएगी, जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने TV इंटरव्यू में कहा कि अबनार हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका को मुफाहमती इजादात की खिलाफ वर्जी पर ईरान को हर्जाना देना होगा। ईरान ने अबनार हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी हैं। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़दर ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान से मुतालिक अपना रवैया ना बदला और उसे दुरुस्त ना किया तो अबनार हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़दर ने 6 शराइत पेश करते हुए कहा कि सबसे पहले ये कि कभी भी और किसी भी ज़ुबान में ईरान को धमकाया ना जाए, ईरानी कौम के तक़द्दुस की तौहीन ना की जाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़र ट्रांसपोर्ट की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दबदल को मुस्तरद करते हुए उसे कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि मनसूख किए गए 7500 गाड़ियों से लाइसेंस बहाल किए जाएँ और इजाफी टैक्सेस वापस लिए जाएँ। उन्होंने ट्रैफिक जुर्मानों और मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन पर भी एतराज़ात उठाते हुए हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तुर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समुद्र में ऑफशोर ड्रिलिंग करने जा रही है। इसके बाद एक बड़ी सरमायाकारी आएगी। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाकर नाकाबिल तस्खीर बनाया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि ईरान अमरीका जंग के दौरान पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया है। मक्का मुश्तरका मुआहदे पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सऊदीया की मुआशी क़ुव्वत तुर्की की तरक्की और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत अहम किरदार अदा करेगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वक्फे से बारिश। एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक स्टेशन, मॉल रोड, हॉल रोड, बेडन रोड में रिमझिम, गुलबर्ग, समनाबाद, गढ़ी शाहू, हरबंसपुरा, गार्डन टाउन, डेविस रोड, ताजपुरा में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में बिजली की बंदिश, आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वासा लाहौर की जानिब से अब तक होने वाली बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया। सबसे ज़्यादा 25.6 मिलीमीटर बारिश कान्हा में रिकॉर्ड की गई है। जेल रोड 3.2, एयरपोर्ट 4.8, हेड ऑफिस गुलबर्ग 6.6, लक्ष्मी चौक 1, अपर मॉल 3.2, ताजपुरा 7.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा किया और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस बारे भी पूछा है। उन्होंने मुसाफिरों से भी इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त बारे दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने कहा कि इमिग्रेशन में 30 मिनट लगते हैं। मुसाफिरों के इमिग्रेशन के लिए इंतजाम मज़ीद बेहतर किए जाएँ। मोहसिन नकवी की हिदायत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली के केस की तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटाने के बाद नई टीम तश्कील दे दी गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख, SSP SIU समीउल्लाह सुमर और दीगर को तफ्तीश से हटा दिया गया। IG सिंध जावेद आलम मोटो ने बताया कि मीर रज़ा केस में 4 रुकनी नई टीम तश्कील दे दी गई है। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। SSP CTD इरफान बहादुर, SP इन्वेस्टिगेशन कुरंकी कैस खान, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम को टीम में भी शामिल किया गया है। तुर्किया, सऊदीया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान हैं। हरम के साय में होने वाला मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल है। 3 बरादर मुल्क अमन और सलामती के लिए मुश्तरका आज़म पर मुत्तहिद हैं। दिफाई मुआहिदा बामी एतमाद और मुश्तरका मफादात की अलामत है। वज़ीर आज़म का मुआहिदे की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुआहिदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। दिफाई मुआहिदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों ममालिक के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। शहबाज शरीफ दोस्त मुल्क सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस भी पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ दोस्त मुल्क सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा भी तय पा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इजहार तशक्कुर किया है और उन्होंने मज़ीद कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुआहिदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया है। मक्का में जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उसका खैर मकदम करते हैं, जो इत्तेहाद की तरफ पहला कदम बढ़ा है। मुआहिदे में ईरान को भी जल्द शामिल होना चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा है कि दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ अंदरूनी हालात की वजह से मुमकिन होता है। इंडस्ट्री लगाने से रोज़गार मिले तो नौजवान दहशतगर्दी की तरफ क्यों जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मजीद कहा है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगान हुकूमत बातचीत से मामला हल करे, बातचीत में ठोस सबूत देकर मामलात को हल किया जाए, जबकि हालात में बेहतरी लाना हुकूमत का काम है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि आलमी कशीदगी के बायस पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुनासिब नहीं है। दीगर ममालिक में 1-2 बार पेट्रोल महंगा हुआ, पाकिस्तान के पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना बढ़ती जा रही हैं। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी है। महकमा दाखिला पंजाब के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल की मौसर कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके वतन वापस भेजा जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी है। महकमा दाखिला पंजाब के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल की मौसर कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके वतन वापस भेजा जा रहा है। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी है। महकमा दाखिला पंजाब के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल की मौसर कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके वतन वापस भिजवाया जा रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला का जो सिलसिला है वो तेजी से जारी है और इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से तफसीलात जो हैं वो जारी की गई हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी
जो बाशिंदों को गिरफ्तार करके उनके वतन वापस भिजवाया जा रहा है। अब तक पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 26,89,295 अफगान बाशिंदे जो हैं वो वतन वापस भिजवाए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब से 1,40,468 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को जो है वो वापस भिजवाया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी के मुताबिक काबिल कबूल वीजे के बगैर तमाम अफगान शहरियों का क़याम जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया है। पंजाब में इस वक्त 39 होल्डिंग सेंटर जो हैं वो फ़ाल हैं, जिनमें 188 अफगान शहरी मौजूद हैं। होल्डिंग जो सेंटर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अर्जी रिहायश, रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के इंतजाम किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को तुर्खम बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाता है। अदद शुमार हुकूमत पंजाब की मुअस्सर हिकमत अमली और फाल इंतजामी इक़दाम की अक्कासी है। तर्जुमान का ये भी कहना है कि अफगान शहरियों के गैर कानूनी क़याम, शनाख्त की जालसाजी और मशकूक सरगर्मियों की इतला जो है ठीक वो है, बहुत 15 शुक्रिया पर दी जा सुहेल अब्बास सकती है। बलोच, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हल्कों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला हवेली में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल ममताज़ राठौर, साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल ख्वाजा तारिक सईद और मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मोहसिन अजीज़ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हल्कों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, जिसका तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हल्कों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं, जिनका तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हल्कों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के बारे में, जिनका तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हल्कों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से विहाड़ी की अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात करने वालों में मोहम्मद यूसुफ कसीला, मलिक नौशेर अंजुम लंगड़ियाल, मियाँ मोहम्मद साकिब खुर्शीद और मोहम्मद नईम अख्तर खान शामिल थे। मुलाकात के दौरान सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मनसूबों पर बातचीत की गई। 5 तिहाइयों से सिंगल और खस्ता हाल विहाड़ी मुल्तान रोड को डबल करने पर, शानदार एक्सप्रेस बनाने पर अरकान सूबाई असम्बली का इजहार तशक्कुर। अरकान सूबाई असम्बली ने विहाड़ी मुल्तान रोड 2 रवैया सड़क को वज़ीर आला मरियम नवाज का गेम चेंजर मंसूबा करार दिया है। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मुल्तान विहाड़ी रोड की बहाली पर आवाम के शानदार फीडबैक से भी आगाह किया है। अरकान सूबाई असम्बली का कहना था विहाड़ी मुल्तान रोड की तामीर इलाके की तरक्की के लिए संगे मील है। अरकान सूबाई असम्बली ने विहाड़ी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज़ पर भी वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की अमीरुल अज़ीम मरहूम के घर आमद हुई है। हनीफ अब्बासी ने अमीरुल अज़ीम मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत का भी इजहार किया है। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि अमीरुल अज़ीम मेरे देरीना दोस्त और अजीज़ भाई थे। अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर दिली सदमा पहुँचा है। मरहूम अमीरुल अज़ीम मुखलिस, खर्रे और बावसूर इंसान थे। अमीरुल अज़ीम की सियासी, समाजी और कौमी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। अल्लाह ताला मरहूम अमीरुल अज़ीम को जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र व हिम्मत भी अता करे।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।